नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम है तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वंदना कटारिया। तो याद रखिएगा कि वंदना कटारिया भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले हैं। वंदना कटारिया को दोस्तों हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ गोल्स की हैट्रिक लगाई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। 2022 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, और यह दोस्तों हरिद्वार की रहने वाली हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पौड़ी जिले के कोटद्वार की समृद्धि थपलियाल ने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में कौन सा पदक जीता है? तो कोटद्वार की रहने वाली हैं समृद्धि थपलियाल, इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, और इनका जो खेल है दोस्तों तो वह मिनी गोल्फ है। ठीक है, तो मिनी गोल्फ में दोस्तों कोटद्वार की रहने वाली समृद्धि थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता है 37वें राष्ट्रीय खेलों में। कमेंट करके बताइएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों कहाँ आयोजित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है? सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना होगा। उत्तराखंड में दोस्तों भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा दोस्तों हंगर प्रोजेक्ट देश में भूखमरी की समस्याओं को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न रहेगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रतिवर्ष दोस्तों उत्तराखंड महोत्सव बनाया जाता है, और कहाँ मनाया गया इस साल? तो लखनऊ में मनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किन पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया है? तो उत्तराखंड के दोस्तों 3 पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें गृह मंत्रालय के द्वारा दोस्तों स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों यह अधिकारी हैं? इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम, दरोगा उमेश कुमार और दरोगा नरोत्तम। ठीक है, तो एक इसमें दोस्तों इंस्पेक्टर हैं और 2 दरोगा हैं, ये आपको याद रखना है, जिन्हें दोस्तों स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। छठा प्रश्न है कि हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई, यह उत्तराखंड के किन जनपदों में स्थित है? तो फ्रेंड्स, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है देहरादून में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रेंड्स देहरादून में की गई है, आपको याद रखना है। और राजाजी टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों तो यह है पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून तीनों जिलों में फैला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजाजी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो दोस्तों 2015 में घोषित किया गया था। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी? तो सही आंसर रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 5% जो ऋण होगा तो उसकी सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 2% दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा और 3% दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जानी है। याद रखिएगा, ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल के अंकित कुमार ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 10 किलोमीटर रेस में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं अंकित कुमार, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 10 किलोमीटर रेस में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। नवा प्रश्न है कि पिथौरागढ़ निवासी ब्रजेश टम्टा ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई कजाकिस्तान में। ठीक है, जिसमें दोस्तों ब्रजेश टम्टा जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आशीष नेथानी। आशीष नेथानी को दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में बनाए गए थे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कौन बनाए गए? तो यह दोस्तों मनोज कुमार तिवारी बनाए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब जो है दोस्तों तो वह ऋतु बहारी। ठीक है, ऋतु बहारी जो है तो दोस्तों ये है उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये है उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यह दिया गया है दोस्तों 4 व्यक्तियों को। पहले हैं दोस्तों डॉक्टर माधुरी बड़तवाल, दूसरे हैं बसंती बिष्ट, तीसरी सच्चिदानंद भारती और चौथे हैं दोस्तों राजेंद्र बिष्ट। ठीक है, तो इन चारों व्यक्तियों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है हाल ही में। और कब दिया गया? तो 9 नवंबर 2023 में दिया गया है। मतलब जब 9 नवंबर को दोस्तों उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर माधुरी बड़तवाल का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों लोक कला से संबंधित है। और ठीक है, बसंती बिष्ट इनका भी संबंध दोस्तों लोक कला से है। सच्चिदानंद भारती इनका जो संबंध है दोस्तों तो वह आपका वन एवं जल संरक्षण से है। इन्हों के द्वारा ही दोस्तों पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया था पौड़ी गढ़वाल में। इन्हें ही दोस्तों वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं राजेंद्र बिष्ट की, तो इनका संबंध दोस्तों जल संरक्षण एवं समाज विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस पर महिला नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। देखिए, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उत्तराखंड गौरव सम्मान, तो उसमें जो राशि दी जाती है इनाम के तौर पर, तो वह 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP द्वारा अपना 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में मनाया गया है। और उत्तराखंड में दोस्तों कहाँ पर? देहरादून में। इसमें जो दोस्तों मुख्य अतिथि थे तो वह केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह थे, जिनके द्वारा दोस्तों इस समारोह को संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 23वां उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को दोस्तों प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस साल दोस्तों 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी 27वें राज्य के तौर पर। और फ्रेंड्स हिमालयी राज्य की बात करें तो 11वां हिमालयी राज्य था। अगला प्रश्न है कि मेडिकल कोर्स MBBS को हिंदी भाषा में लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो यह दोस्तों दूसरा राज्य बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल कोर्स MBBS को हिंदी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों इसे कब शुरू करेगा? तो इसे दोस्तों अगस्त 2024 से शुरू करेगा। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुल दोस्तों 23 पदक जीते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। अगर बात कर लें कि इसमें दोस्तों जो स्वर्ण पदक हैं तो वह दोस्तों 3 हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जो है 3 हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो इसमें दोस्तों 6 हैं। और जो ब्रोंज मेडल हैं
इनकी संख्या है दोस्तों 14। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ओवरऑल रैंक पूछ ली जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर, तो उत्तराखंड की दोस्तों 24वीं रैंक है। ठीक है, और पहली रैंक है दोस्तों महाराष्ट्र की, जिसने 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। तो 38वें, ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में उत्तराखंड में। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय खेल ध्वज दोस्तों किस राज्य को सौंपा गया? तो उत्तराखंड राज्य को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये किया गया है किया जाएगा टिहरी में। टिहरी की दोस्तों जो टिहरी झील है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, इसका आयोजन दोस्तों 24 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों पहली बार दोस्तों उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। तो ये थे दोस्तों सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम होना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, आपको कैसी क्लास लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा हमेशा की तरह। ठीक है, और साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।